फायजा ब्यूटी क्रीम, मेरा भरोसा। जितना गुड़ उतना मीठा, खारियां पुलिस रेंट पर सर्विसेज फराहम करने लगी। पैसे लगाएं, जिसको मर्जी अंदर करवाएं। चेयरमैन यूनियन कौंसिल से कसम लेने के बावजूद बेगुनाह शख्स को जेल भेज दिया गया। खारिया के मौजा बरनाली की रिहायशी खातून ने अपने ससुराली रिश्तेदारों के खिलाफ दरख्वास्त दी कि उन्होंने मुश्तरका जमीन से दरख्त काट लिए हैं और जनरेटर चोरी कर लिया है। दरख्वास्त के साथ न जाने जादू की कौन सी छड़ी घुमाई गई कि पुलिस ने मौका पर जाकर देखना भी गवारा न किया और फिलफोर FIR दर्ज करके एक बेगुनाह मुश्ताक वल्द नवाब को गिरफ्तार कर लिया। मुश्ताक की गिरफ्तारी के खिलाफ चेयरमैन यूनियन कौंसिल बरनाली समेत पूरा गांव उठ खड़ा हुआ और इंसाफ का तकाजा करने लगा। मुद्दई पार्टी ने मुतालबा किया कि अगर चेयरमैन यूनियन कौंसिल बरनाली मियां शिराज अहमद इस बात की कसम दे कि मुश्ताक इस जुर्म में मुलव्वस नहीं है तो वो मुकदमे से बाज आ जाएंगे। चेयरमैन मियां शिराज बरनाली ने मौका पर जाकर तसल्ली की। FIR में जिन दरख्तों के काटने और जिस जनरेटर की चोरी का जिक्र किया गया था वो सब के सब अपनी जगह पर मौजूद थे, यानी पूरे का पूरा मुकदमा ही बदनीयती पर मबनी और मुखालिफिन को सबक सिखाने के लिए तैयार किया गया था। मुकम्मल तसल्ली करने के बाद मियां शिराज अहमद ने पुलिस अफसरान और मुअज़्ज़िज़ीन की मौजूदगी में हल्फ दिया कि मुश्ताक वल्द नवाब ने कोई चोरी नहीं की। छोटे थानेदार ने लोगों के सामने कह दिया कि हम इसे बेगुनाह करार देकर छोड़ देते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में किसी खास चमक ने अफसरों के मिजाज को पलटा खाने पर मजबूर कर दिया और मुश्ताक को जेल भेज दिया गया। जेल से रिहा होने पर मुश्ताक का कहना था कि उसे बेगुनाह गिरफ्तार किया गया और वह इस मुकदमे के खिलाफ हुकामे बाला तक जाने का इरादा रखता है। ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਹਨ ਮਕਸਦ ਮਾਮਾ ਭਾਂਜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਪਰਚਾ ਕੱਟ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਥਾਣੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। DSP ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਂ ਖਲੋ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਨਿਕਲਾਂ, 2 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿਆਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਨਿਆਂ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ 11 ਉਹਨਾਂ DSP ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਨਿਆਂ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਕਿੱਕਰਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕਿੱਕਰ ਨਹੀਂ ਕਈ ਆਈ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ। मियां ने आख्या जी मुश्ताक का न्याय मैं दांदा बेकसूर है, कोई ने गुनाह नहीं किते हैं। इन्होंने मियां ने आके फोटो शोटो जो है मौके देखा, जिन्हें न्याय देना होवे वो चीज़ां ते देख देन, ये गुनाहगार तो नहीं, मैं रुड़ ना जावां इहदे पिछे। फिर उन्हें मनु पूछा, मैं मियां जी तुसीं देख उन्हें तुसीं बिल्कुल गुनाहगार नहीं है, मैं तुहाडा न्याय दूंगा। उन्हें न्याय मिलिया साडा, वो जनाब जाके नाल अमजद है हो गया मियां होरी गए ने। इन मैं ते अंदर आया न डके इन्हां न्याय दिता। DSP आखे ठीक है शोकर बट सारा तरशीशी, उन्होंने आखे ठीक है जी इहदा न्याय लै लो, इनू फारग करो। वो लै गए ने, उन्हें फिर मैनू जाके डक छड़े। डक के दूजे दिहाड़े फिर एक दिहाड़े छुट्टी आ गई, दूजे दिहाड़े फिर जनाब मैनू बाहर कढ़िया, कहे जी मियां ने न्याय दे छड़े। DPO साहब वाल गए हैं 2 बारी, मुलाकात हुई, गल उन्हें फिर दरखास्त उन्हें कहा जी तुसी थाने जाओ, तुसी SHO नूं मिलो। SHO नूं जिसे मिल जाते लभदे नहीं है। एक तरफ तो पुलिस की फुर्ती का यह आलम है कि एक बेबुनियाद मुकदमे की बिना पर न सिर्फ FIR दर्ज हो जाती है बल्कि बंदे को गिरफ्तार करके हल्फ की परवाह न करते हुए जेल भी भेज दिया जाता है। तो दूसरी तरफ 65 से 70 साल बूढ़ी खातून की तरफ से दी गई दरख्वास्त को हकाइक देखे बगैर रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, जिसमें वो दुहाई देती है कि चंद शर पसंदों ने हमारी 4 दीवारी गिराकर जगह पर कब्जा कर लिया है, कमरों के ताले तोड़कर अपने ताले लगा दिए हैं। इस वाक़या के शवाहिद मौजूद होने के बावजूद पुलिस मुकदमा दर्ज नहीं करती। सवाल ये है कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो पुलिस को शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के बजाय उनका दुश्मन बना रही है। एक ऐसा मुकदमा जिसमें सिरे से कोई चीज चोरी ही नहीं हुई, उस पर इस कदर फुर्ती से बेगुनाहों की गिरफ्तारी क्यों की गई? सवाल ये है कि अगर इलाका भर में इज्जत की निगाह से देखे जाने वाले शरीफ रहनुमा चेयरमैन यूसी बरनाली मियां शिराज अहमद के हल्फ की लाज नहीं रखनी थी तो हल्फ लिया ही क्यों गया? सवाल ये है कि क्या हल्फ के बावजूद
मुलजिम को जेल भेजकर पुलिस के ज़िम्मेदारान मुक़द्दस किताब कुरान पाक की तौहीन के मुर्तकब नहीं हुए। सवाल ये है कि एक नाकर्दा जुर्म की वजह से जेल जाने वाले मुश्ताक अहमद और हजारों लोगों के वोटों से 3 बार यूनियन कौंसिल बरनाली का चेयरमैन मुंतखब होने वाले मियां शेराज अहमद की जो तौहीन की गई उसका अजाला कौन करेगा। मियां ताहिर महमूद, तकबीर न्यूज़, खारियां।